दोस्तों, आज की कहानी है आजकल की माएँ अपने बेटियों को सास के लिए देती शिक्षा। ये क्या दीदी, बहू ने ना आपको चाय दी और ना ही मुझे अपना कप उठाकर और बस चल दी अपने कमरे में। पता नहीं आपको गुस्सा कैसे नहीं आया। मेरी बहू ऐसा करती तो मैं, शिवानी ने अपनी बहन शालिनी दीदी से कहा। वो तो मुस्कुराने लगी। शालिनी का बेटा जतिन मुंबई के एक कंपनी में काम करता था। वहीं पर उसकी मुलाकात मेघना से हुई। जान पहचान बढ़ी, प्यार हुआ और 4 महीने पहले ही दोनों ने अपने बड़ों से आशीर्वाद लेकर कोर्ट मैरिज कर ली। मेघना की मां ने अपनी बेटी के कान में डाल दिया था कि जब कभी ससुराल जाना तो सास से दूरी बनाकर ही रहना। तू थोड़ा करेगी तो तेरी सास पूरा काम तुझे थमा देगी। उसने अपनी माँ की बात को गांठ बांध ली। अब वह 4 दिनों के लिए ससुराल आई तो पहले ही दिन से छोटी छोटी बात पर चिढ़ने लगती और बेवजह गुस्सा करती। सास कुछ पूछती तो गुस्से से ही जवाब देती। शालिनी जी समझदार थी, सो चुप रही। उन्होंने बेटे से भी कुछ नहीं कहा। मेघना जब किचन में थी तभी उसकी मौसेरी सास अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए अपनी बड़ी बहन के पास आई। मेघना ने चाय बनाई और आदतन चाय का कप लेकर अपने कमरे में चली गई। जाते जाते उसने मौसेरी सास के वचन सुने तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह अपना गुस्सा पी गई। बहन की बात सुनकर शालिनी जी बोली, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसा करने से रिश्ते भी तो खराब हो जाते हैं। बहना मेरी, सास बहू का रिश्ता तो पल भर में बन जाता है, लेकिन इस रिश्ते को मुस्कुराकर तो कभी अपना गुस्सा पीकर सींचना पड़ता है। जैसे हम सास बनते ही नई बहू से ढेर सारी उम्मीदें लगाने लगते हैं, वैसे ही बहू को भी अपनी सास से कुछ आशाएं तो होती होंगी। अब 4 दिनों के लिए बहू मेरे पास आई है तो मैं उसके परिवार और उसके काम के बारे में उससे बातें करूंगी। उसकी पसंद नापसंद जानना चाहूंगी, ना कि 1 कप चाय ना देने के लिए उस पर गुस्सा करके अपना खून जलाऊंगी। याद रखना, गुस्से से बड़ा रिश्ता होता है। पेड़ की डाली झुक जाने से उसका कद छोटा तो नहीं हो जाता। मेघना के ना रहने पर भी जब तू आती थी तो तेरे लिए मैं चाय बनाती थी ना। तू जानती है ना शिवानी, अपने अंतिम समय में तेरे जीजा जी कह रहे थे कि शालिनी, तेरे हाथ की चाय में जो स्वाद है। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। आंचल के कोरे से अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, तू बैठ, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर वह उठने लगी कि तभी मेघना आकर बोली, मम्मी जी, आप मौसी जी बातें कीजिए, गर्मा गर्म चाय बनाकर मैं लाती हूँ। कहते हुए वो किचन में चली गई। दरअसल वह किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकली थी तो अपनी सास की बातें उसे सुन ली थी। तभी उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने व्यवहार पर वह बहुत शर्मिंदा हुई। उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा भी आया कि आजकल की माएँ अपनी बेटियों को घर जोड़ने तोड़ने का पाठ क्यों पढ़ाती हैं। अपनी दोनों सासों को चाय का प्याला देते हुए मेघना ने हाथ जोड़कर अपने बर्ताव के लिए उनसे क्षमा मांगी और शालिनी जी से कहने लगी, दरअसल मम्मी जी, मेरी माँ ने। कहते हुए वह रो पड़ी। अच्छा, रो मत बेटी, कल जाकर अपनी मम्मी से मिल आना। कहते हुए शालिनी जी ने बात संभाल ली। वो समझ गई थी कि मेघना क्या कहने वाली है। मेघना की माँ उनकी समधन हुई और बाहर वालों के सामने उनकी समधन की शिकायत हो, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। शिवानी मन ही मन में कहने लगी कि रिश्ता निभाना तो कोई शालिनी दीदी से सीखे, और मेघना वो तो बस एकटक अपनी सास को निहारे ही जा रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद।